वेलकम दोस्तों, सक्सेस सफ़र। आज इस वीडियोज़ में हम आपको 10th इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक एग्ज़ाम में अक्सर ये सवाल आते रहते हैं दोस्तों, तो वो सवाल हम आपसे निवेदन करेंगे और आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा जिसमें आप अपना सवालों के प्रति विचार कर सकते हैं और सही करेक्ट उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सवाल शुरू करते हैं आज का ये हिस्ट्री का सफ़र। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली जगह थी, यानी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शन आपकी इस प्रकार है: उच्च समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। अब दोस्तों समय आपका शुरू होता है। 5 सेकंड का समय आपको मैं दे रहा हूँ। मेरे हाथ में बंधी घड़ी टिक टिक करके जैसे ही समय पूरा करेगी मैं आपको उत्तर बता दूंगा दोस्तों। इसका सही जवाब है उचित समतावादी। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो वैसे ये प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है मित्रों कि संबद्ध हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। क्वेश्चन 2, हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी। दोस्तों समय अब आपका शुरू होता है। 5 सेकंड का समय है। आप करेक्ट उत्तर सुनिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस 10th महत्वपूर्ण सवाल में से आप 7 सवालों के सही जवाब देते हैं तो आप 70% किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो कंप्लीट है आपकी। इसका सही जवाब है दोस्तों सतलज। इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करें तो ये रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है मित्रों। नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाना जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे में बसा हुआ है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवलिंग की पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पावासी लाजवृत भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो भवन निर्माण करने वास्ते आयात यानी सामान कहाँ से खरीदते थे? जो भी आवश्यकता होती थी सामग्री की वो कहाँ से लाते थे दोस्तों? माफ़ी चाहता हूँ। इसके ऑप्शन आपके इस प्रकार है: हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिणी भारत से या बलूचिस्तान से। समय आपका अब शुरू होता है। इसका सही जवाब है मित्रों हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शों से। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा करें तो लाजवृत या अराजावृत एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन से अपने सुंदर नीले रंगों के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन्हें नवरत्न की मान्यता दी गई है साथियों, इनमें से एक लाजवृत था। अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में कोकस नदी की वादी में लाजवृत की सर-ए-संग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है और यहाँ पास के शेरतुंगी नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है, जिसके जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तक लाजवृत पहुँचाई जाता था। लाजवृत के कुछ स्रोत सिंदूर पूर्व में साइबेरियन की बाइकल झील के पास मिले हैं। क्वेश्चन 4, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य किसे कहा जाता था? वीर या योद्धा को, श्रेष्ठ या कुलीन को, यज्ञकर्ता या पुरोहित को या विद्वान को। समय आपका अब शुरू होता है। 5 सेकंड का समय मैं आपको दे देता हूँ। घड़ी की सुई मेरे सामने टिक टिक करती हुई समय दर्शा रही है और 5 सेकंड का समय अब होता है ख़त्म। इसका सही जवाब है श्रेष्ठ या कुलीन।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है मित्रों श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द पर धातु से बना है जिसका अर्थ है संस्कार या श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत में आना मध्य एशिया से माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। क्वेश्चन 5वां, एक श्लोक हमने सुना है अस्तो माँ सतगमे, ये कहाँ से लिया है? माँ शारदा का श्लोक है अस्तो माँ सतगमे। ये कौन से वेद से लिया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? समय आपका अब शुरू होता है। क्योंकि ये बहुत सिंपल सवाल लगते हैं लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे दिमाग से निकल जाते हैं कि अस्तो माँ सतगमे ये जो श्लोक है वो कौन से वेद से लिया है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद। अस्तो माँ सतगमे ये ऋग्वेद से लिया गया है, जो मूल रूप से इस प्रकार है कि अस्तो ओम अस्तो माँ सतगमे तमसो माँ ज्योतिगमे मृत्यु माँ तगमे ओम शांति शांति शांति। क्वेश्चन 6, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नासिकेता और यम का स्वाद किस उपनिषद में मिलता है? वरदारे उपनिवेश में, छंदोग्य उपनिवेश में, कंठोपनिषद उपनिवेश में या कैन उपनिवेश में? अब समय आपका शुरू होता है। 5 सेकंड का समय आपकी सेवा में है। मैं कर रहा हूँ आपके उत्तर का इंतज़ार। कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा जवाब। घड़ी की सुई कर रही है इशारा कि आपका समय हो गया है समाप्त। मैं देता हूँ आपको उत्तर। इसका सही जवाब है कठोपनिषद। मित्रों नासिकेता और यमराज के बीच संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। ये ग्रंथ है, इसमें मिलता है मित्रों। क्वेश्चन 7वां, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत। 7, 8, 9, 10। समय आपका अब शुरू होता है। हो सकता है मित्रों हमारी इस प्रयास में थोड़ी बहुत कमी रही है, थोड़ा बहुत गलतियां हैं, थोड़ी बहुत आपके सुझाव होंगे कि यार ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा होना चाहिए था। तो हम आपके जो सुझाव है वो भी सर आँखों पे रखते हैं। आप प्लीज़ हमें सुझाव दीजिएगा तो भी हमें बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा मित्रों। इसका सही जवाब है 10। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का एक स्रोत है दोस्तों। इसमें 1028 सूक्त है जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है और रंग साहित्य में 10th मंडल है। मल खिल्ली सहित 1028 सूक्तियाँ हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्ति कहा जाता है जिसमें एक द्वितीय अथवा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद में सूक्त देवताओं की स्तुति करने के भाव भरे गीत हैं मित्रों। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता भी है। यद्यपि ऋग्वेद की अन्य प्रकार की सूक्ति भी है परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों का भी प्रदान है। मित्रों सवाल 8 आपका इंतजार कर रहा है कि किस रचना में नारी को सूरा और पापा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? अब वो आपको साहित्य बताना है। वो बुराइयाँ किस रचना है जिसमें बताया गया है कि स्त्रियों को भी बुराइयों में शामिल किया गया था? मैत्रेयी संहिता, जाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छंदोग्य? ऑप्शंस आपके सामने हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। समय आपका अब शुरू होता है। घड़ी की सुई टिक टिक करके 5 सेकंड ख़त्म कर रही है। इसका सही जवाब है मैत्रेयी संहिता। दोस्तों मैत्रेयी संहिता स्त्री की तुलना मंदिरा विश्वास से की गई थी। सवाल 9, ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शंस आपके इस प्रकार है अक्सनी, पुरुषनी, कुंभक्रम या विपाश्रुति? सही जवाब है कुंभक्रम। अब इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं क्योंकि सवाल मुझे भी बहुत नया लग रहा है और थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे तो ये सवाल दिमाग में बैठा रहेगा कि काबुल नदी एक 700 किमी लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदकुश पर्वतों की
संखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटल शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती हैं दोस्तों। काबुल नदी पूर्व अफगानिस्तान की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, याद रखने की बात है। और इनका जो जल संभर हेलमंद नदी के जल संभर क्षेत्र की दरा द्वारा विभाजित होता है। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 10 कि प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण किन के द्वारा हुआ? ईरानियों द्वारा, यूनानी द्वारा, चकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? प्राचीन भारत में हैंगो पहला भारत माते आक्रमण कण कियो? राजस्थानी में तो यूँ बोल सको, और हिंदी में कोई लोग है तो हिंदी में मैं पढ़ लेता हूँ कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने, यूनानियों ने, शकों ने और कुषाणों ने। समय आपका अब शुरू होता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ईरानियों ने। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करो तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाले शासक ईरानी थे। इनका संबंध हकमनी वंश से था। इस 10 सवालों के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप अपने इस सक्सेस सफ़र के मंच को बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत दीजिएगा, और आपके जो भी सुझाव होंगे, जो भी शिकायतें होगी, वो हम आपको सराखों पे रख के मानेंगे। और बने रहिए हमारे संग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बहुत अच्छी सी वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ दोस्तों। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार हमारे संग बने रहने के लिए।